पहला जानना होगा आपको स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है एक क्लब की तरह है। क्लब कब होता है? जब हम लोग एक जगह मिलते हैं 5-10 का, तब एक क्लब का निर्माण होता है। नहीं तो ये मानक के थ्रू में हम लोग कोई चीज का स्टैंडर्ड को ही करते हैं। कोई आदमी बोलता है कि इसका स्टैंडर्ड नहीं है, इस आदमी का स्टैंडर्ड नहीं है, तो स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हम लोग को हर चीज उनका जानना पड़ेगा। और उनका जो ISI मार्क होते हैं, बहुत सारा है मार्क जो भी होते हैं, उनको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अब उनको हम फॉलो ही क्यों करें? सबसे बड़ी बात है, उसको हम फॉलो क्यों करें? क्योंकि उसको फॉलो इसलिए करना है क्योंकि उनको वो मान्यता दिया है आफ्टर टेस्टिंग के बाद, यानी उसको जांच करने के बाद वो उनको एक मतलब वहां पर सहमत हुआ है कि नहीं, ये चीज जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये बाजार में चलने लायक है। तो ये जो हेलमेट है, हम लोग जानते हैं कि हेलमेट हम लोग के लिए क्या है। हम लोग जब राइडिंग करते हैं 2 व्हीलर में, तो हम लोग के हेलमेट के लिए जोर का झटका धीरे से लगे नहीं, यानी आप अगर खुले सिर में अगर चलते हैं या चलाते हैं, तो अगर बाइक में आपका एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा आप लोग खुद जानते हैं कि ब्रेन जो है हमारा सारा शरीर को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन पर सबसे ज्यादा हिट लगेगा और हम फिर वहां से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। प्रत्येक ईयर 1 लाख मतलब जितने भी राइडर हैं वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1 लाख पर ईयर। तो हम लोग इससे बचने के लिए हम लोग हेलमेट पहनेंगे। अब हेलमेट का जो है वो जेनेसिस ऑफ हेलमेट, सबसे पहला देखिए जेनेसिस ऑफ हेलमेट जो है, जेनेसिस हेलमेट का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहला तो कोरिंथियन हेलमेट फ्रॉम द टॉम ऑफ डेंडा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग उतना नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसे नॉर्मली समझेंगे इसको। सबसे पहला कपड़ा का बनाते थे हम लोग, मतलब कहीं पर देखिएगा कि कोई चीज अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग सबसे पहला कपड़ा कहीं कर लेते ताकि हमारा सिर पर मतलब स्ट्राइक ना करे, हिट ना करे, है ना। उसके बाद हेलमेट क्या है? हेलमेट इज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव गियर और टू प्रोटेक्ट द हेड, है ना। स्पेशली हेलमेट कंपोनेंट्स द स्कल्स द प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहला क्या है कि ह्यूमन ब्रेन को हमारा प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, और ये एक प्रोटेक्टिव गियर की तरह भी काम करता है। और इसका क्या है, ऊपर वाला जो है इसका कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट्स जानना पड़ेगा। आउटर सेल। आउटर सेल क्या है कि आउटर सेल जो है उसका प्लास्टिक का आवरण बना होता है ना, जो बहुत ही हार्ड सेल से बना होता है। दूसरा है प्रोटेक्टिव पैडिंग। पैडिंग समझते हैं आप लोग? पैडिंग मतलब जो कोई गद्दा वाला चीज जो है। और तीसरा है कंफर्ट पैडिंग। आपको अब पैडिंग किया और आपका इसमें कंफर्ट नहीं हुआ, आप लगा नहीं पाए, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर वो काम का नहीं है। उसके बाद नेक सर्टेन है, आपका नेक जो ये देखिएगा हेलमेट में ये नेक टाइप का कुछ बना हुआ रहता है ना। तो नेक उसके भी हम लोग ख्याल करेंगे कि वो नेक में, नाक में भी वो नाक को भी प्रोटेक्टिव करें। तीसरा है रिटेंशन सिस्टम। रिटेंशन सिस्टम मतलब उसको कैसे से बचाए। रिटेंशन सिस्टम मतलब हमको किस तरह से बचाने में सुविधा हो। उसके बाद है एज स्क्रीन। एज स्क्रीन होता है कि कॉर्नर सब जो होता है कोई भी चीज का शेप को एज स्क्रीन मतलब होता है उसका सुधार करना, मतलब अच्छा से उसको शेप देना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अदर पैडिंग्स फॉर कंपोनेंट्स, है ना। अच्छा, टाइप्स ऑफ हेलमेट्स में क्या है? यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेलमेट है, 3 टाइप्स ऑफ हेलमेट्स है। एक है फुल फेस, है ना, फुल फेस। आप लोग देखे हैं हेलमेट में 3 तरह का हेलमेट होता है। फुल फेस हेलमेट होता है, दूसरा है हाफ फेस और तीसरा है हाइब्रिड फेस। तो अभी जो देख रहे हैं मैक्सिमम हाइब्रिड फेस बहुत चल रहा है और हाफ फेस वाला भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, सबसे पहला कि आप मान लीजिए स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हैं। स्विमिंग पूल में जब आप तैर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? हाथ को क्या करते हैं? मूविंग करते हैं, नहीं। तो मान लीजिए कहीं पर आप मूविंग करते वक्त आपका शरीर किस में आता है? किस पोजीशन में आता है? किस एनर्जी में होता है? आपका पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। यानी काइनेटिक एनर्जी जब आएगा तो आपका फुल बॉडी किस में आ जाएगा? वेलोसिटी में आ जाएगा। और जब आप हाथ करेंगे किसी से मान लीजिए स्टक किए, तो वहां पर मान लीजिए कोई नुकीला चीज हो या कोई चीज हो, तो आपको क्या होगा? वहां पर मोमेंटम आपका
मैक्सिमम मोमेंटम होने के कारण आपका क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, हैंड इंजरी, है ना। तो इंपैक्ट फोर्स होता है कि इंपैक्ट फोर्स क्या है कि 2 into मास into वेलोसिटी बाय टाइम, यानी जो आपका शरीर का वजन होगा, वजन के अनुसार आपका वेलोसिटी तैयार होगा, है ना। तो 2 mv बाय टाइम, है ना। तो आपका क्या करेगा, व्हिच मींस दैट द फास्टर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपका मूवमेंट कर रहा है, आपका अगर ऑब्जेक्ट फास्टर कर रहा है तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होगा, जैसे ही आप स्ट्राइक करेंगे किस चीज से, किस चीज को हिट करेंगे तो वहां पर ज्यादा इंजरी होने का चांस है, उसको भी हम लोग को ख्याल करना है। इंपैक्ट एब्जॉर्प्शन इन हेलमेट, एब्जॉर्प्शन इन हेलमेट, है ना। तो आप मान लीजिए कोई चीज को एब्जॉर्ब करने का, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जो हेलमेट है, हेलमेट में क्या करते हैं, मैक्सिमम हमारा टोटल हेलमेट भी, मतलब हमारा टोटल जो ब्रेन है या जो हेड है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है जब हम किसी चीज से टकराते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, कोई भी चीज न्यूटन्स थर्ड लॉ, आप कोई चीज को टकराएंगे तो क्या करेगा, आपको भी हिट करेगा, यानी प्रतिक्रिया के पीछे प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना। तो आप किसी चीज को टकराएंगे तो वो भी आपको टक्कर मारेगी, है ना। तो वहां पर क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन, मान लीजिए कहीं पर कोई चीज हो गया तो आपको आपका पूरा जो ये है